जीवन में कई बार बड़ी बड़ी परेशानियों से हम यूं निकल जाते हैं जैसे वो परेशानियां थी ही नहीं या हमारा कोई साथ दे रहा था। तो वो साथ देने वाली अदृश्य शक्ति को ही हम परमात्मा कहते हैं। राधे राधे शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज मैं आपको एक सत्य घटना सुना रही हूँ। एक बार वृंदावन के अंदर एक बुढ़िया थी। वो भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त थी। भगवान कृष्ण भी उससे बहुत प्रेम करते थे, उसके सपने में आते थे और नई नई चीजों की मांग करते थे। बुढ़िया की भी ये प्रतिज्ञा थी कि जो वो मांगते थे वही चीज बनाकर वो उन्हें भेंट करते थे। लेकिन वो प्रतिदिन दूध का प्रसाद चढ़ाती थी। उसके घर गाय थी, वो दूध निकालती और मंदिर में चढ़ा आती थी और जो बच जाता था उसे बेचती थी। लेकिन इतना दूध वो नहीं बेच पाती थी। कहने का मतलब है दूध बेचने के बाद इतना पैसा नहीं मिलता था उसे कि वो 2 समय का खाना आराम से खा सके। तो क्या करती थी, जब मदन मोहन जी के मंदिर में जाती थी तो रास्ते में यमुना जी से थोड़ा पानी कभी कभी मिला लेती थी। तो भगवान तो प्रसन्न थे, लेकिन आपको पता है बांके बिहारी कभी कभी अपने भक्तों के साथ भी लीला करते हैं। बुढ़िया का जीवन बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन एक दिन लीला बिहारी ने बुढ़िया के इस सुंदर जीवन में भी रोड़ा अटका दिया। जब बुढ़िया दूध लेकर मंदिर पहुंची तो दूध के अंदर मछली निकली। जैसे ही पुजारी ने देखा उस मछली को तो उन्होंने उसका दूध लौटा दिया और बुढ़िया को खूब डांटा कि तुम ये क्या करती हो और कल से मंदिर नहीं आना। अब बेचारी बुढ़िया के तो ऐसे लगा जैसे आसमान ही सिर पर टूट गया हो। वो रोती बिलखती अपने घर आ गई और लड्डू गोपाल से कहने लगी, कहती मेरा दोष क्या है, तुम तो जानते हो मैं रोज पानी मिलाती हूँ और पानी मिलाने में कोई गुनाह थोड़ी है, तुम तो बड़े प्रेम से पी लेते हो। लेकिन मछली का भी कोई दोष नहीं, तुमने ही उस मछली को अपने पास बुलाया होगा, इसीलिए तो वो तुम्हारे मंदिर तक पहुंची। कहती लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा जब पुजारी ने मुझे इतना डांटा। वो मुझे डांटते रहे और तुम चुपचाप सुनते रहे। अब उन्होंने मुझे मंदिर में आने को मना किया है, लेकिन मैं भी आज प्रतिज्ञा करती हूँ कि जब तक तुम ये दूध नहीं पियोगे तब तक मैं अन्न जल नहीं ग्रहण करूंगी, मैं यही प्राण त्याग दूंगी। ये सोच रही थी, सोचते सोचते शाम हो गई। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, मैया ओ मैया। बुढ़िया ने उठकर देखा तो बाहर एक युवक खड़ा था। उसने कहा बेटा तुम कौन हो? तो उसने कहा कि मैया ब्रजवासी हूँ, मदन मोहन जी के दर्शन करने आया हूँ, लेकिन बहुत भूखा हूँ, तुम मुझे कुछ खिला दो ना। बुढ़िया ने कहा आजा बेटा, तुम्हारा ही घर है। उस युवक को देखकर बुढ़िया के शरीर पर एक जादू सा हो गया था। उसके हृदय में वो बच्चा उतर चुका था, उसके मन में ममता जाग चुकी थी। तब उसने कहा कि बेटा बता तुम क्या खाओगे? तब उसने कहा ब्रजवासी ने कि मैया अब तुम क्या बनाओगी, तुम मुझे दूध दे दो अगर घर में थोड़ा सा है। उस बुढ़िया ने कहा कि बेटा है तो सही, लेकिन वो सुबह का है, तुम बैठो, अभी जो है मैं गाय को सहलाकर दूध निकालती हूँ और वो तुम पी लेना। तो बालक ने कहा कि भैया सुबह का दूध दे दो ना, अब तुम कहाँ निकालती रहोगी, बाद में निकालती रहना, मेरे जो है प्राण निकले जा रहे हैं और दूध का नाम सुनकर तो मेरे मुंह में पानी आ गया है, अब दे दो जल्दी से दूध मुझे। तो बुढ़िया ने कहा बेटा उस दूध में पानी मिला हुआ है। उस बच्चे ने कहा कि मैया मुझे मार डालोगी क्या, जल्दी से दूध लाओ जो सुबह का पड़ा है। अब बुढ़िया जो है अंदर गई और वो दूध छान कर ले आई और उस युवक ने पी लिया और पीने के बाद कहा कि मैया कितने बहाने बना रही थी, देखो कितना स्वादिष्ट दूध है और अब मैं बहुत थका हुआ हूँ इसलिए सोने जा रहा हूँ। और वो वहीं सो गया। अब बुढ़िया भी जो है फुर्सत में थी क्योंकि वो बालक तो सो गया था। उसे दिन की बातें याद आ रही थी, यानी कि सुबह पुजारी जी की। फिर उसे थकावट महसूस होने लग गई। अब नींद भी कैसे आए क्योंकि भूखी प्यासी थी, सर्दी के दिन थे। उसने अपनी फटी पुरानी जो ओढ़नी थी वो उस युवक को उड़ा दी
और स्वयं जो है सोचने में लग गई। उसकी कब आंख लग गई उसे पता नहीं चला, लेकिन जैसे ही आंख लगी तो मदन मोहन जी उसके सिरहाने खड़े थे और कह रहे थे, मैया, अरे ओ मैया, मैंने तो दूध पी लिया, अब तुम कब अपना व्रत तोड़ोगी? तुम क्या मुझे सुबह भोग लगाने नहीं आओगी? क्योंकि मैं तो तुम्हारे ही दूध की प्रतीक्षा करता हूँ। जब तक तुम मुझे दूध नहीं पिलाती मुझे संतुष्टि नहीं मिलती है। मैंने तो तुम्हारे घर आकर तुम्हारे हाथों से दूध पी लिया, अब तुम खाना कब खाओगी? बुढ़िया जो है हड़बड़ा कर उठी तो देखा कि जो युवक सो रहा था वो गायब है। अब उसे जो है लगा कि मदन मोहन जी मेरे घर आकर मेरे हाथों से दूध पीकर गए हैं। उसके हृदय में बहुत ही हर्षो उल्लास की भावना थी। ममता जो थी वो उछाले मार रही थी, यानी कि वो बहुत ज्यादा प्रसन्न थी कि आज स्वयं लड्डू गोपाल जो है आकर उसके घर दूध पी कर गए हैं। अब वो उठी, उसने 2 मोटे मोटे टिक्कड़ बनाए और खा लिए। जैसे ही खाए वैसे ही दिन निकल गया। अब जो है उसने दूध निकाला और वो घर में देखा कि उसकी पुरानी ओढ़नी तो गायब है, उसकी जगह जो है पीताम्बर है। अब तो उसे और ज्यादा प्रसन्नता हुई कि देखो मदन मोहन जी जो है पीताम्बर अपना छोड़ गए और मेरी फटी पुरानी ओढ़नी ले गए। ये भी कैसी लीला करते रहते हैं। वो दूध और पीताम्बर लेकर मंदिर में पहुंची, लेकिन जैसे ही पुजारी जी ने मंदिर के पट खोले देखा कि मदन मोहन जी तो फटी पुरानी ओढ़नी ओढ़कर आराम से सो रहे हैं। तो वो सोचने लग गए आज लल्ला ने कोई ना कोई और लीला की है, लेकिन वो कैसे समझते। लेकिन इस रहस्य का उद्घाटन करने के लिए बुढ़िया दूध और पीताम्बर लेकर पहुंच गई और कहने लगी कि पुजारी जी, आपने तो मुझे कल डांट दिया था, लेकिन ये मेरा लल्ला मेरे घर आकर दूध पी के आया है। देखो मेरी फटी पुरानी ओढ़नी तो ले आया और अपना पीताम्बर छोड़ आया। जब पुजारी ने पीताम्बर देखा और उसकी ओढ़नी पर दृष्टि डाली तब वो तो हैरान ही हो गया कि धन्य है बांके बिहारी और उनकी लीला। तो कहानी तो बड़ी मजेदार लगी होगी ना। ये बिल्कुल सत्य घटना है वृंदावन की बुढ़िया की। तो अब जो है आप भी अगर लड्डू गोपाल से प्रेम करते हो, आपके मन में श्रद्धा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि अगली ऐसी ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।